वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। तो हमने कल पढ़ा था फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस। आज हम इसी का पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमने लास्ट डे पढ़ा था उसका ओवरव्यू लेते हैं, फिर इसके बाद आज की अपनी इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमने कल सेशन में पढ़ा था फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, यानी कि पहचान के साथ हमने आपको बताई थी। पहचान में आपको वर्ब मिलेगी, वर्ब के बाद गा गी गे यानी क्रिया के बाद गा गी गे आज शब्द आएंगे, तो वहाँ पर होगा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। और इसके बाद इसकी हमने हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया बताई थी। आई और वी के साथ सेल से सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ सेल और से सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हमने इसकी बताई थी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब की मूलभूत रूप लगाते हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ 2 से 4 एग्जाम्पल लिखे थे, हमने आपको एग्जाम्पल बताया था और हमने ये भी आप लोगों को बताया था कि कब आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, से सभी कर्ताओं के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। तो हमने कहा था यदि आपके वाक्य में आप लोगों को वाक्य पढ़ना है और अगर वाक्य में धमकी दी जाए या अनिवार्यता प्रकट हो या वादा किया जाए, धमकी दी जाए या वादा प्रकट हो या वाक्य में अनिवार्यता के लिए आपको या तो जरूर मिलेगा शब्द या तो फिर अवश्य, जरूर या तो अवश्य ये शब्द मिलेंगे, तो वहाँ पर ये समझ लेना आई और वी के साथ लगाएंगे विल, से सभी कर्ताओं के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। तो हमने कल आप लोगों को कल हमने आप लोगों को यहीं तक पढ़ाया था और हमने कहा था कि नेक्स्ट डे का हमारा सेशन रहेगा पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। और अगर जिन लोगों ने लास्ट की वीडियो मिस की है तो ये समझ लेना, आप लोग बेसिक तक अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को वो वीडियो अवश्य देखनी चाहिए, ठीक। क्योंकि हमने प्ले लिस्ट बना दी है, उसमें टेंस बाय राजा। तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे तो हमारी प्ले लिस्ट आ जाएगी, उसमें आपको 20 से लमसम वीडियो मिलेंगे। तो आप लोग ये करीब 20 से 25 या कोई 15 से 20 मिनट का वीडियो है, तो आप लोग टाइम निकाल इस वीडियो को देख लें और अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट कर लें। क्योंकि अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्टिविटी के साथ पढ़ना चाहते हैं, रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, तो आपको 100% अब उसी प्रकार अवेयर होना चाहिए जैसे मैं अवेयर रहता हूँ, ठीक है। कि अपनी क्लास को लेकर अवेयर और आप लोगों को अपना हम अपने कंटेंट देने के लिए अवेयर रहते हैं, आप लोगों को अपनी क्लास लेने के अवेयर होना चाहिए। तो अगर मेरे साथ आप कंटिन्यू लगातार पढ़ना चाहते हैं तो ये समझ लेना आपको नोट्स बनाना है 100% ज़रूरी है। क्योंकि आपको यहाँ से नोट्स अगर बनाते हैं कुछ ना कुछ 100%, अगर आपने अभी तक जो लोग हमारे साथ फर्स्ट डे क्लास से जुड़े हैं तो उन लोगों को तरीका मालूम हम कैसे पढ़ाते हैं, ठीक। जो लोग हमारे साथ फर्स्ट डे से जुड़े हैं तो ये मालूम है कि हाँ हम किस तरीके से किस लेवल से पढ़ाते हैं। हम सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ एडवांस लेवल का ऐड करते हैं। आप लोगों ने मैं सोचता हूँ कि आप लोगों ने वो चीज़ें पढ़ी नहीं होगी। तो अगर जिन लोगों को सेंटेंस आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो ये सब आते हैं फिर भी एक बार अगर वीडियो देख लोगे तो वहाँ कुछ हो नहीं जाएगा, कुछ तुम्हारा ज्ञान चला नहीं जाएगा कि नहीं हमने अगर वीडियो देख लिया तो वहाँ ज्ञान दिमाग से गायब हो जाएगा। नहीं, ये चीज़ नहीं होगी। अगर आप लोग वीडियो 10 से 15 मिनट का वीडियो देख लेते हैं तो आपको कुछ में बुरा नहीं होने वाला, भला ही होगा, जो आपका होगा भला ही होगा। हमने हिंदी से पैसिव वॉइस भी पढ़ाए हैं। देखो आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। हमने हिंदी से पैसिव वॉइस पढ़ाए। अगर जिन लोगों को हिंदी से एक्टिव वॉइस आते हैं तो वो लोग हिंदी से पैसिव वॉइस भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये भी आते हैं, ठीक। तो जो लोग अगर प्ले लिस्ट नहीं ढूंढ पाए तो टेंस बाय राजा डाल देना, तो प्ले लिस्ट तुरंत हमारी आ जाएगी, ठीक। तो चलिए आज की अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, यानी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का हम आज पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। पहचान, इसकी सर्वप्रथम हमें पहचान पता होना चाहिए। तो पहचान वर्ब यानी क्रिया है, क्रिया बाद जाएगा, जाएगी, जाएंगे, जाएगा, जाएगी, जाएंगे या फिर जाऊंगा आज शब्द आएंगे, तो वहाँ पर होगा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। इसकी आ जाए इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में, तो आई और वी के साथ सेल बी, आई और वी के साथ सेल बी का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ सेल बी का प्रयोग करते हैं। से सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब इसके बाद यानी कि जो फर्स्ट पर्सन में आते हैं, जो प्रोनाउन चार्ट में फर्स्ट पर्सन में यहाँ पर आई और वी आता है, ठीक। फर्स्ट पर्सन में ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, या सेकंड पर्सन में यू आता है, ठीक। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ही सी इट दे, ये होते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। तो ये जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, तो फर्स्ट पर्सन के कर्ता कारक होते हैं, सब्जेक्टिव केस में होते हैं तो कर्ता कारक, यानी कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई और वी आते हैं तो इनके साथ सेल बी का प्रयोग करेंगे। से सभी कर्ताओं के साथ यानी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल बी का प्रयोग किया जाएगा। शेष कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। हमने आप लोगों को प्रोनाउन चार्ट भी बना बता दिया है, ये फर्स्ट पर्सन में आता है, ये सेकंड पर्सन में आता है, ये थर्ड पर्सन में आता है, ठीक।
अब सभी पैसिव वॉइस हमने कहा था, कोई सा पैसिव वॉइस या प्रेजेंट का उठा लो या पास्ट का उठा लो या फ्यूचर का होगा, सभी के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। तो चलिए हम इसका एग्जांपल पढ़ते हैं और हमने जो आपको पहचान बताई उसी पहचान के हिसाब से अपने एग्जांपल मतलब कि हम पहचानेंगे सेंटेंस को कि कैसा सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में या एक्टिव वॉइस में है। तो चलिए, पीटा जाएगा, गब्बर कल पीटा जाएगा, यानी जाएगा जाएगी जाएंगे, क्रिया आ रही है यहाँ पर पीटना और इसके बाद जाएगा जाएगी जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, पढ़ी जाएंगी यानी पढ़ना यहाँ पर क्रिया, इसके बाद जाएगा जाएगी जाएंगे। और यहाँ पर देखो लिखना, लिखना क्रिया, यहाँ पर जाएगा जाएगी जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद देखो देना गिव, यहाँ पर क्रिया, उसके बाद जाएगा जाएगी जाएंगे। अब इधर देखो गाना यानी गाना, गाना यहाँ पर क्रिया, उसके बाद जाएगा जाएगी जाएंगे। यानी ये सभी सेंटेंस हमारे पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस हैं। तो चलिए हम एक एक सेंटेंस को बहुत ही कायदे से और बहुत ही बारीकी के साथ एक एक नियम बताकर आप लोगों को समझाते हैं। गब्बर हमने कहा था पैसिव वॉइस का मतलब होता है जब कार्य किसी के द्वारा किया जाए। अगर कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा, चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो उसमें 100% कार्य किसी न किसी के द्वारा किया जाएगा। जब कार्य किसी अन्य कर्ता के द्वारा किया जाएगा तो वहाँ पर होगा पैसिव वॉइस। देखो गब्बर कल पीटा जाएगा, यानी गब्बर को किसी के द्वारा पीटा जाएगा, तो 100% पैसिव वॉइस में है। और कौन सा, जाएगा जाएगी जाएंगे, यानी क्रिया आ रही है, क्रिया के बाद जाएगा जाएगी जाएंगे आ रहा है, तो ये 100% फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। इससे सहायक क्रिया होती है आई और वी के साथ शैल बी और से सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो चलिए, गब्बर कल पीटा जाएगा, तो गब्बर, गब्बर और इसके बाद से सभी करता, यानी कि इसमें आई और वी के साथ शैल भी लगाते हैं, से सभी करता हूँ साथ विल भी, तो गब्बर विल। और इसके बाद नॉट आया तो नॉट लगाओ, गब्बर भी विल नॉट बी बीटेन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, गब्बर विल नॉट बी बीटेन। और इसके बाद कल है तो टुमारो, TOMORROW, TOMORROW, टुमारो की स्पेलिंग लर्न कर लेना जिसको नहीं लर्न है, TOMORROW। गब्बर कल पीटा जाएगा, तो गब्बर विल, गब्बर कल कल, गब्बर कल नहीं पीटा जाएगा, तो गब्बर विल नॉट बी बीटेन टुमारो, गब्बर कल नहीं पीटा जाएगा। अब अन्य सेंटेंस देखो आ रहा है, तुम्हारे द्वारा आज एक नई किताब क्यों नहीं पढ़ी जाएगी। तो क्यों आया, इसके बाद नहीं, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है। इसका बनाने तरीका क्या है, हमने कहा था सर्वप्रथम बनाओ डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स, तो यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स है भाई, भाई। अब इसके बाद देखो एक किताब यहाँ पर करता है, एक नई किताब ये करता है, तो यहाँ पर आई और वी तो है नहीं है, तो यहाँ लगेगा विल, भाई विल, आई विल, आई और वी होता तो यहाँ पर लगाते सेल। अब इसके बाद लिखना है, यानी मेन होगा हमने पहला अच्छा लिख दिया है, और इसके बाद अब लिखना है आपको करता, करता क्या है, ए न्यू बुक, ए न्यू बुक। अब अगर आपके वाक्य में नाट है तो नाट लगाओ, तो देखो इसमें नाट है, यहाँ इसमें नाट लिखा है तो नाट लगाओ। ठीक, तो अगर वाक्य में नाट है तो नाट लगाओ। फिर बची हुई हेल्पिंग वर्ब, हमारी हेल्पिंग वर्ब कितनी बची है, केवल बी बचा है, बी, तो लास्ट में लगा दो बी। तो वाई विल आ न्यू बुक नॉट बी, और इसके बाद रीड रेड रेड, रीड रेड रेड। ठीक, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। अब इसके बाद आज है तो टुडे लगा दो, टुडे। और इसके बाद तुम्हारे द्वारा तो बाई यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो वाई विल ए न्यू बुक नॉट बी रेड टुडे बाय यू, यानी कि तुम्हारे द्वारा आज एक नई किताब क्यों नहीं पढ़ी जाएगी। ये हमारा है डबल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देखो आ रहा है, मेरे द्वारा एक भिखारी को एक पत्र लिखा जाएगा, यानी किसी द्वारा कार्य हो रहा है, तो ये 100% पैसिव वॉइस में इसमें लिखा भी है मेरे द्वारा। तो देखो एक भिखारी को एक पत्र लिखा जाएगा, तो ये एक पत्र, इसमें ए लेटर ये करता है, तो ए लेटर, अब इसके बाद विल लगाएंगे सेल, तो यहाँ पर विल लगाएंगे, ए लेटर विल वी, लिखना रिटन, ए लेटर विल बी रिटन टू, एक भिखारी को है ना, टू ए बेगर, एक भिखारी को, टू ए बेगर, BEGGAR है बेगर, तो ए लेटर विल बी रिटन टू अ बेगर बाई मी, मेरे द्वारा है ना तो बाई मी, अगर हमारे द्वारा होता तो बाई
अस लगाते हैं। देखो, मेरे द्वारा एक भिखारी को एक पत्र लिखा जाएगा, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मेरे द्वारा एक भिखारी को एक पत्र लिखा जाएगा। तो आ लेटर विल बी रिटन टू आ बेगर बाय मी, मेरे द्वारा एक भिखारी को एक पत्र लिखा जाएगा। मान्य सेंटेंस आ रहा है, उनके द्वारा एक राजा को एक अच्छी किताब नहीं दी जाएगी। तो एक अच्छी किताब नहीं दी जाएगी, तो यहाँ पर ए गुड बुक, ये एक अच्छी किताब यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट कर्ता रूप में कार्य हो रहा है इसका। तो ए गुड बुक, ए गुड बुक, ए गुड बुक विल नॉट बी, अब यहाँ पर देना क्रिया है, नॉट बी गिवन, एक राजा को है ना, तो टू ए किंग, ए गुड बुक विल नॉट बी गिवन टू ए किंग बाय, उनके द्वारा है ना, तो बाय देम, लास्ट में फुल स्टॉप। देखो, उनके द्वारा एक राजा को एक अच्छी किताब नहीं दी जाएगी। तो ए गुड बुक विल नॉट बी गिवन टू ए किंग बाय देम, ठीक। हमने सेंटेंस को आ रहा है, क्या उसके द्वारा एक गीत नहीं गाया जाएगा। तो हमारे कौन से सेंटेंस है, क्या आया आपके वाक्य, हमने कहा था जब आपके वाक्य में क्या शब्द अगर वाक्य के पहले ही लगा है तो ये होता है इंट्रोगेटिव वर्ड्स, यानी कि ये इंट्रोगेटिव का निगेटिव है, ये नहीं भी आया है, ये इंट्रोगेटिव का निगेटिव। हमने जब फर्स्ट डे हमारी क्लास थी, इसके बाद सेकेंड या थर्ड क्लास में हमने आपको नियम भी बताए थे कि कैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कैसे हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो जिन लोगों का ये बात नहीं समझ में आ रही है, तो उन लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वो लास्ट के वीडियो को देख लें, और इसके बाद जब उनको समझ ना आए तब वो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। अगर उनको समझ में ना आए, अगर वहाँ भी समझ में ना आए, तो हम ऐसा करेंगे, फिर किसी दिन यही बता देंगे, 6 नियम होते हैं, जो 6 नियम बता देंगे आपको। एन के प्रकार आना चाहिए, बस हमारा एक उद्देश्य है, आपको आना चाहिए 100%। अगर आपको, जिन लोगों ने नहीं देखे तो वो लोग लास्ट की वीडियो देख ले, अगर उनको वहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इसके बाद कमेंट करें, तो हम अगर लगेगा कि नहीं हमको बताना चाहिए, 2 4 6 लोग होंगे बताने लगे, तो हम अवश्य 100% बताएंगे। हमारे ये उद्देश्य एन के प्रकार बस आपको किसी भी तरीके सिखाना है, ठीक। तो ये याद रखना, क्या उसके द्वारा हमने ये सेंटेंस यहाँ पर आपको सेंटेंस बता रहे हैं और इसके बाद नियम हम बता देते हैं, लेकिन हमने वहाँ पर नियम लिख के बताया है कि ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब अगर यहाँ पर ये बताने लगेंगे तो बताओ सेंटेंस हमारा कोर्स कैसे पूर्ण होगा, हमें कोर्स भी पूरा करना है। वरना हम सेंटेंस तो हम पढ़ा सकते हैं पूरा 1 साल, 365 दिन हम सेंटेंस पढ़ा सकते हैं, 365 दिन, ठीक। ये नहीं है कि अगर सेंटेंस केवल पढ़ाना तो हम 365 दिन सेंटेंस पढ़ाते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें कोर्स भी पूरा करा देना है ना, तो इस वजह से जो चीज़ आपकी हमें जो लगता है कि ये बताने लायक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, इसके लिए आपको जानना जरूरी है इस चीज़ को, तो मैं उस चीज़ को अवश्य बताता हूँ। और जो चीज़ मान लो इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर उस चीज़ को टाइम देना बेकार है। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, वरना सेंटेंस तो मैं 365 दिन पढ़ा सकता हूँ ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में, ठीक है। लेकिन हमने जो कोर्स प्लान दिया आपको लोगों को, तो उसी के हिसाब से हमने कहा था 20 से 30 दिन में हम कोर्स पूरा कर देंगे 10th का। तो देखो हमारी ये 20वीं क्लास हो गई, अभी 5 क्लास और आएंगी, तो कुल मिलाकर 25 क्लास। हम 25 क्लास में आपका 10th का कोर्स A to Z हमने उसके पैसिव वाइज भी आप लोगों को हिंदी से बता कर दिया, ये समझ लेना। A to Z हम कोर्स आपको दे रहे हैं, ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही तड़कता भड़कता और शानदार टॉपिक, नरेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा नरेशन की हमारे करीब 15 से 20 क्लास हो जाएंगी, नरेशन की हमारी 15 से 20 क्लास हो जाएंगी 100%, ये समझ लेना। क्योंकि नरेशन को हमको असर्टिव सेंटेंस, इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, इसके बाद एक्सक्लामेटिव सेंटेंस आता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आता है, इंपरेटिव सेंटेंस आते हैं। 5 प्रकार के सेंटेंस हमको आपको पढ़ाने हैं A to Z, ठीक है। तो नरेशन की करीब 15 से 20 दिन क्लासें रहेंगी, लेकिन उसमें बस ये है कि जो पढ़ लेगा बस वही सीख जाएगा कायदे से, ये समझ लेना। क्या उसके द्वारा एक गीत नहीं गाया जाएगा, तो विल ए सॉन्ग नॉट बी संग बाय हिम कर सकते हो या हर भी कर सकते हो।
ठीक, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं चल रहा है क्या उसके द्वारा एक गीत नहीं गाया, लड़का की लड़की पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर हिम भी तो कर सकते हो, हर भी कर सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। तो हमने जो पढ़ा था इसका एक चलो रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा आज फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। जो लोग नोट्स बनाए तो साथ साथ लिख भी सकते हैं, ये समझ लेना। देखो पहचान, हमने कहा पहचान में आपको क्रिया मिलेगी यानी वर्ब, वर्ब के बाद जाएगा, जाएगी, जाएंगे या जाऊंगा, वर्ब क्रिया, क्रिया के बाद जाएगा, जाएगी, जाएंगे, जाऊंगा। आज शब्द आते हैं तो वहाँ पर होता है पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। इसकी सहायक क्रिया हमारी होती है आई और वी के साथ लगाते हैं सेल भी, आई और वी के साथ लगाते हैं सेल भी, से सभी कर्ताओं के साथ लगाते हैं विल भी। हमने ये बताया बनाकर आपको प्रोनाउन चार्ट कि फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन में कर्ता आते हैं उनके साथ लगाते हैं सेल, और से सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। इसमें बी आया तो बी लगा दो, ठीक। अब इसके बाद हमने कहा चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सभी पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब हमने इसे सेंटेंस पढ़े। गब्बर कल नहीं पीटा जाएगा, यानी किसी के द्वारा कार्य हो रहा है। हमने कहा था पैसिव वॉइस में तभी वाक्य होगा जब कार्य किसी के द्वारा किया जा रहा हो, उसमें पैसिव वॉइस में सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें कार्य किसी के द्वारा हो रहा है। अगर जब कार्य किसी के द्वारा होगा तो वो 100% पैसिव वॉइस में बनेगा। कोई सभी पैसिव वॉइस हो सकता है, फिर प्रेजेंट का या पास्ट का या फ्यूचर का, ठीक। तो गब्बर विल नॉट बी बीटेन टुमारो, गब्बर कल नहीं पीटा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है तुम्हारे द्वारा आज एक नई किताब क्यों नहीं पढ़ी जाएगी। तो व्हाई विल ए न्यू बुक नॉट बी रेड टुडे बाय यू। देखो कैसे हमने बनाया, व्हाई विल ए न्यू बुक नॉट बी रेड टुडे बाय यू। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मेरे द्वारा एक भिखारी को एक पत्र लिखा जाएगा। तो आ लेटर विल बी रिटन टू अ बेगर बाय मी, मेरे द्वारा एक भिखारी को एक पत्र लिखा जाएगा। तो आ लेटर विल बी रिटन टू अ बेगर बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस है उनके द्वारा एक राजा को एक अच्छी किताब नहीं दी जाएगी। तो आ गुड बुक विल नॉट बी गिवन टू अ किंग बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या उसके द्वारा एक गीत नहीं गाया जाएगा। तो विल अ सॉन्ग नॉट बी संग बाय हिम या हर, विल अ सॉन्ग नॉट बी संग बाय हिम या हर। तो हमने आज पढ़ा है पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। हमने आज आप लोगों को बताया फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, उसमें कौन सी कब सहायक लगाते हैं, कब कर एक आई और वी के साथ, ठीक। और इसके बाद हमारा अब नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास आएगी नेक्स्ट, तो उसमें पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। और इसके बाद हमारा इसका पैसिव वॉइस होता नहीं है, केवल बस फ्यूचर परफेक्ट का होता है। फ्यूचर परफेक्ट की 2 क्लासें आएंगी और इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि अभी केवल ये 1, इसके बाद 2, 3, 4, केवल 4 से 5 क्लासें आएंगी। 4 से 5 क्लासें इसमें, क्योंकि हमको वर्ब में आई जोड़ने के नियम, वर्ब में आई जोड़ने के नियम हमको बताने करीब उसकी 2 से करीब 7 से 8 नियम है, उसके 7 से 8 नियम है, ठीक। वर्ब में आई जोड़ना यानी क्रिया में आई जोड़ने के नियम। ये क्रिया जैसे यहाँ पर है पीटना है, बैठना है, लेटना है, खड़े होना है, ये क्रियाएं हैं। तो इन वर्ब में हम कब आई कैसे जोड़ते हैं, तो ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपको सेंटेंस पढ़ लिया आप लोगों ने और वर्ब में आई जोड़ने के नियम नहीं आते, ये समझ लेना कंटिन्यूअस सभी गए, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, क्योंकि ये मेन रोल यही होता है फिर इसमें कंटिन्यूअस में कि वर्ब में आई जोड़ने के नियम आपको अगर कायदे से आ रहे हैं तभी आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। आप चाहे जितना से अच्छा सही से सेंटेंस बना दो, लेकिन अगर वर्ब में आई जोड़ने नियम आपको नहीं मालूम है या आपने गलत तरीके से आई जोड़ा है वर्ब में, तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा, कोई भी उसे नंबर नहीं मिलेगा, ये समझ लेना। तो हमारी इसके बाद 7 से 8 नियम है वर्ब में आई जोड़ने के नियम, तो हम वो भी बताएंगे, ठीक, करीब 2 से 3 क्लासों में, क्योंकि एक एक नियम बताना है, इसके बाद उसके एग्जाम्पल भी बहुत कायदे से समझाना भी है, तो इसमें टाइम भी लगेगा। 2 से 3 क्लास आएंगे इसके बाद, तो ये समझ लेना करीब अगले मंडे से हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा नरेशन का, करीब 1 हफ्ते का टाइम अभी और लगेगा, ठीक। 1 हफ्ते के बाद हमारा नरेशन, क्योंकि वर्ब में आए जोड़ने नियम ये बताना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर कंटिन्यूअस में फिर नहीं बनेगा वो काम, तो ठीक है। तो कल हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कल हम मिलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।